उस रात एक साधारण सा जन्मदिन था। कुछ दोस्त थे, हंसी मजाक था और एक छोटा सा केक था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही मामूली सा पल कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक हादसे में बदल जाएगा। सिर्फ चेहरे पर लगाया गया एक छोटा सा केक इतनी बड़ी वजह बन जाएगा कि 3 लोगों की जान चली जाएगी और 3 परिवार हमेशा के लिए टूट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ केक लगाने की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ, या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ सच था। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्त ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। किस बात ने गुस्से को इस हद तक बढ़ा दिया कि किसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर अहंकार या गुस्से का ऐसा खेल जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। और अगर उस समय कोई एक फैसला अलग होता तो क्या ये 3 जिंदगियां बच सकती थी। 25 अप्रैल को घटी इस घटना के बाद उठने वाले इन तमाम प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखनी होगी। दोस्तों, आज के समय में एक बात बहुत तेजी से बदल रही है। फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाई जाने वाली हिंसा अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि धीरे धीरे यह लोगों के दिमाग और व्यवहार पर असर डालने लगी है। खासकर युवाओं पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जो चीज़ें वे स्क्रीन पर देखते हैं वही कई बार वे अपनी असली ज़िंदगी में लागू करने लगते हैं। कई बार अपराध के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका अंजाम इतना भयानक होता है कि कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें वजह बहुत छोटी थी, लेकिन परिणाम इतना बड़ा कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब यह घटना सामने आई तो लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी वारदात के पीछे इतनी छोटी वजह हो सकती है। हर कोई यही सोच रहा था कि जरूर इसके पीछे कोई गहरी साजिश होगी या कोई पुरानी दुश्मनी होगी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे समाज में चल क्या रहा है। यही वजह है कि आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, यह मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर इलाके का है। सुभाष रोड पर स्थित एक जिम है जहां रोजाना की तरह युवक कसरत करने आते थे। वहीं से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है। इस जिम में काम करने वाला एक युवक था जिसका नाम जीतू सैनी था। 25 अप्रैल 2026 को उसका जन्मदिन था। उसने अपने जिम के साथियों और दोस्तों को शाम में बुलाया था और कहा था कि रात को केक काटा जाएगा और सभी लोग मिलकर जश्न मनाएंगे। रात करीब 10 बजे के आसपास जिम में लगभग 30 से 35 युवक इकट्ठा हो चुके थे। माहौल बिल्कुल हल्का और दोस्ताना था। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे और केक काटने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जीतू ने एक बात साफ साफ कह दी कि केक काटना और खाना तो ठीक है, लेकिन कोई उसके चेहरे पर केक नहीं लगा सकता। यह बात सुनकर सभी ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन शायद किसी ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही देर बाद केक काटा गया। सभी ने तालियां बजाई और जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन उसी दौरान उसका एक करीबी दोस्त अमरदीप आगे बढ़ा और उसने मजाक में जीतू के चेहरे पर थोड़ा सा केक लगा दिया। यह एक सामान्य सा मजाक था जो आमतौर पर हर जन्मदिन पर होता है, लेकिन इस बार मामला अलग था। जीतू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने तुरंत अमरदीप से कहा कि जब मना किया था तो फिर ऐसा क्यों किया। शुरुआत में यह सिर्फ एक नाराजगी थी, लेकिन धीरे धीरे यह बहस में बदल गई। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और आवाजें ऊंची होने लगी। स्थिति को देखते हुए जीतू के समर्थन में उसका दोस्त मयंक भी आ गया और उसने भी अमरदीप को समझाने के बजाय उसी तरह से जवाब देना शुरू कर दिया। अब अमरदीप अकेला पड़ने लगा, लेकिन वह भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भी बराबरी से जवाब दिया और बात और बढ़ती चली गई। स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। उन्होंने समझाया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ केक लगाने का मामला है और इसे यही खत्म कर देना चाहिए। किसी तरह मामला शांत हुआ और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। उस समय सभी को यही लगा कि बात खत्म हो गई है और अब आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन असल में यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ देर बाद एक दूसरी पार्टी का प्लान बनाया गया। इस बार
इस बार केवल खास दोस्तों को बुलाया गया और जगह तय की गई एक पॉटरी फैक्ट्री, जहां बैठकर शराब और बियर के साथ मस्ती करने की योजना थी। लोगों को फोन करके वहां आने के लिए कहा गया। अमरदीप को भी कॉल किया गया और उसे वहां आने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि अब वह नहीं जाएगा और बाकी लोग अपनी पार्टी करें। अमरदीप का यह इनकार जीतू को बहुत बुरा लगा। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया और फोन पर ही बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बात गाली गलौज तक पहुंच गई और दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जाने लगी। अब यह सिर्फ एक छोटी सी बहस नहीं रही, बल्कि अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। स्थिति को गंभीर समझते हुए अमरदीप ने अपने चचेरे भाई मनीष को फोन किया और उसे तुरंत वहां आने के लिए कहा। मनीष अपने साथ आकाश को लेकर वहां पहुंच गया। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। दूसरी तरफ जीतू भी अकेला नहीं था, उसके साथ मयंक और कई अन्य लोग मौजूद थे। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब बातचीत से सुलझाई जाएगी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आगे कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला कर रख दिया। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। किसी को समझने का और संभलने का मौका नहीं मिला कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले बहस और गुस्सा था, वही अब डर, अफरा तफरी और चीख पुकार फैल चुकी थी। मनीष, जो इस पूरे विवाद में शुरुआत से शामिल भी नहीं था और सिर्फ अपने भाई के बुलावे पर वहां पहुंचा था, सबसे पहले निशाने पर आ गया। उसे लगातार गोलियां लगी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जिम का फर्श, जो कुछ देर पहले एक सामान्य फर्श था, अब खामोशी और भय का गवाह बन चुका था। अमरदीप, जो कुछ ही समय पहले तक बहस कर रहा था, शायद स्थिति को संभालने या खुद को बचाने की कोशिश कर पाता, उससे पहले ही उसे भी निशाना बना लिया गया। वह भी कुछ ही पलों में जमीन पर गिर गया। तीसरा युवक आकाश, जो अपने परिवार के साथ खड़ा था और शायद इस पूरे मामले को शांत कराने आया था, वह भी इस हिंसा के चपेट में आ गया। कुछ ही क्षणों में तीनों युवक जमीन पर पड़े थे और वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। पूरा घटनाक्रम इतना अचानक और तेज था कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग भागने लगे, कुछ छिपने की कोशिश करने लगे और कुछ स्तब्ध खड़े रह गए। कुछ देर पहले तक जो जगह हंसी और मजाक से भरी हुई थी, वही अब सन्नाटे और डर से भर चुकी थी। बाहर सड़क पर भी हलचल बढ़ने लगी थी। मोटरसाइकिलों की आवाज़ें, लोगों के भाग दौड़, ऊंची आवाज में बोलते लोग, यह सब आसपास के लोगों तक पहुंच रहा था। आसपास के ठेले वालों और दुकानदारों को भी कुछ असामान्य होने का एहसास होने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि घटना स्थल से ज़्यादा दूर नहीं होने के बावजूद भी पुलिस तक यह आवाज़ समय पर नहीं पहुंच पाई। अगर उस समय सूचना तुरंत पहुंच जाती तो शायद हालात कुछ और हो सकते थे। कुछ देर बाद इस घटना की जानकारी परिवार वालों तक पहुंची तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अमरदीप, मनीष और आकाश को उठाया और बिना समय गंवाए अस्पताल लेकर गए। रास्ते भर उम्मीद की शायद कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि तीनों की मौत हो चुकी है। यह सुनते ही परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ही घटना में 3 जिंदगियां खत्म हो जाना, वह भी इतनी अचानक, किसी के लिए भी सहन करना आसान नहीं था। उधर यह खबर बहुत तेजी से फैलने लगी। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ ही घंटों में यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। देखते ही देखते यह खबर बुलंदशहर से निकलकर दूसरे जिलों और पूरे देश या प्रदेश तक पहुंच गई। हर जगह यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी घटना के रूप में कैसे बदल गई। रात होते होते प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय हो गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आसपास के इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई और पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से घेर लिया गया। एक साथ 3 लोगों की हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इसलिए मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया।
जांच के लिए कई टीमें गठित की गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की, लेकिन यहां भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिम के अंदर लगी कैमरों का रिकॉर्डिंग सिस्टम यानी डीवीआर गायब था। इससे साफ संकेत मिल रहा था कि आरोपियों ने पहले से ही सबूत मिटाने की कोशिश की थी ताकि उसके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण न मिल सके। अब यह मामला सिर्फ एक झगड़े तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरह भी नजर आने लगा था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपियों को पकड़ना और इस पूरी घटना की सच्चाई को सामने लाना। घटना के बाद आरोपियों को यह लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक किया है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा। उन्हें विश्वास था कि अगर मौके से सबूत हटा दिए गए तो न पुलिस कुछ कर पाएगी और न ही अदालत में कोई मामला टिक पाएगा। लेकिन अक्सर अपराधी एक बात भूल जाते हैं, सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अलग अलग टीमें बनाई गई और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे। इस मामले में दूसरे मुख्य आरोपी मयंक सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा रुपेश सैनी और नरेश उर्फ देवा को भी हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने लगी, जिससे पुलिस की जांच आगे बढ़ी। जांच के दौरान एक बात तो सबसे ज्यादा सामने आई, वह यह थी कि इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक बेहद छोटी सी बात थी। जन्मदिन पर चेहरे पर केक लगाने को लेकर शुरू हुई बहस। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि बाद में शराब के असर ने भी माहौल को और बिगाड़ दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ी वजह वही छोटी सी बहस मानी गई जिसने 3 जिंदगियां छीन ली। इस बीच पुलिस ने एक और कार्रवाई की जिसने इस मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। 27 अप्रैल की सुबह पुलिस मयंक सैनी को अपने साथ लेकर एक जगह पहुंची जहां उसने कथित तौर पर हथियार छुपाने की बात कही थी। बताया जाता है कि जैसे ही वह हथियार निकालने गया उसी दौरान उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। इस घटना के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया और मीडिया में लगातार सुर्खियां बनने लगी। हालांकि इन सब के बीच जो सबसे दर्दनाक पहलू था वह उन परिवारों की स्थिति थी जिसके अपने इस घटना में हमेशा के लिए चले गए। मनीष, जो इस विवाद में सीधे तौर पर शामिल भी नहीं था, सिर्फ अपने भाई के बुलावे पर वहां पहुंचा था। उसकी शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची है जो अब अपने पिता के बिना पूरी जिंदगी बिताने को मजबूर है। एक पल में उनका पूरा संसार बदल गया। अमरदीप के परिवार की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए वह एक सहारा था, अब अचानक अकेले रह गए। जिन बच्चों को अपने पिता के साथ खेलना था वे अब सिर्फ उनकी यादों के सहारे बड़े होंगे। आकाश, जिसकी उम्र अभी ज्यादा भी नहीं थी, उसके सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका था। अब इस घटना ने उसकी माँ से उसका इकलौता सहारा भी छीन लिया। एक माँ जिसने पहले अपने पति को खोया और अब अपने बेटे को। उसके दर्द को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। इस एक घटना ने सिर्फ 3 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि कई परिवारों की खुशियां छीन ली। कई सपने अधूरे रह गए, कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सब रोका जा सकता था? अगर उस समय कोई एक व्यक्ति भी अपने गुस्से को काबू में कर लेता, अगर कोई एक कदम पीछे हट जाता, अगर उस छोटी सी बात को वही खत्म कर दिया जाता, तो शायद आज ये तीनों जिंदा होते। आज की यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। गुस्सा और अहंकार जब इंसान पर हावी हो जाते हैं तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। एक छोटी सी बात जो कुछ मिनटों में खत्म हो सकती थी, वह एक ऐसी घटना में बदल गई जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गुस्से को समझें, उसे कंट्रोल करना सीखें और छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से पहले ही खत्म कर दें। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि ऐसी सच्चाई सामने लाते हैं
जो हमें कुछ सिखा कर जाती है। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू सिर्फ यह नहीं था कि 3 लोगों की जान चली गई, बल्कि यह था कि उनके पीछे छूट गए लोग किस हालत में थे। आकाश, जिसकी उम्र अभी लगभग 21 साल के आसपास थी, उसकी जिंदगी पहले से ही संघर्षों से भरी हुई थी। कुछ साल पहले 29 अप्रैल 2023 को उसके पिता का निधन हो चुका था। उस दिन के बाद से उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था। परिवार का जिम्मेवारी किसी तरह संभाली जा रही थी, लेकिन इस घटना ने उस परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। आकाश की मां सविता, जिसने पहले अपने पति को खोया था, अब अपने जवान बेटे को भी खो बैठी। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कुछ हो सकता है। एक के बाद एक ऐसी घटना है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। वह सब इस परिवार ने सहा। उधर जैसे जैसे यह खबर पूरे शहर में फैलने लगी, लोग स्तब्ध रह गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में इतनी छोटी सी बात जैसे कि जन्मदिन पर केक लगाने का मजाक इतनी बड़ी वारदात का कारण बन सकती है? लोगों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सच्चाई यही थी और यही इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात भी थी। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई थी और हर पहलू को ध्यान से परखा जा रहा था। कौन कौन लोग शामिल थे, किसने क्या भूमिका निभाई और घटना के पीछे असल वजह क्या थी, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे थे। कई आरोपी पकड़े जा चुके, लेकिन मुख्य आरोपी, जो इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र माना जा रहा था, अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। ऐसे मामलों में अक्सर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आने लगती है। कोई कहता है कि आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा, तो कोई यह भी मानता है कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इन बातों पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहना सही नहीं होता, क्योंकि जांच अपने तरीके से आगे बढ़ती है और सच्चाई वही होती है जो तथ्यों के आधार पर सामने आती है। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है, गुस्सा और अहंकार जब नियंत्रण से बाहर हो जाते तो इंसान ऐसे फैसला ले बैठता है जिनका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। एक छोटी सी बात जिसे कुछ मिनटों में खत्म किया जा सकता था, वह इतनी बड़ी घटना में तब्दील हो गई कि 3 परिवार हमेशा के लिए बदल गए। और सिर्फ पीड़ित परिवार ही नहीं, आरोपी के अपने परिवार की जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रह सकती। उनके अपने बच्चे हैं, पत्नी है, जिनका भविष्य अब अनिश्चितता में है। अगर यह कानून के शिकंजे में आता है तो उसकी सजा का असर सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। एक पल का गुस्सा और एक गलत फैसला और उसके परिणाम कई जिंदगियों को प्रभावित कर देते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। छोटी छोटी बातों को अगर समय रहते शांत नहीं किया गया तो वही बातें बड़े हादसों का कारण बन जाती। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक मजाक, एक बहस और फिर अहंकार, और नतीजा 3 परिवार हमेशा के लिए टूट गए। जरा एक पल के लिए सोचिए इन बच्चों के बारे में जो अब अपने पिता के बिना खड़े होंगे, उन माताओं के बारे में जिन्होंने एक ही पल में अपना सब कुछ खो दिया, और उन घरों के बारे में जहां अब हमेशा के लिए सन्नाटा बस गया है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू रही है तो एक सेकेंड निकाल कर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी कहानियों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि एक गलत फैसला, एक पल का गुस्सा किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची घटनाओं से लोग सीखें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके हिसाब से इस घटना का सबसे बड़ा कारण क्या था। गुस्सा, अहंकार या फिर एक छोटी सी बात को बड़ा बना देना, आपकी राय बहुत मायने रखती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, खासकर उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। जरूरी है कि हम यह समझें कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, किस माहौल में जी रहे हैं और किन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो शायद कई ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।
क्योंकि ना किसी को खतरनाक बनने की ज़रूरत है और ना किसी को ताकत दिखाने की। सबसे बड़ी ताकत है अपने गुस्से पर काबू रखना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज को सच्चाई के साथ आपके सामने लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सीख होती है। दोस्तों, जाते जाते बस यही कहूँगा कि आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य आपराधिक घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।